नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे और ना ही 2025 को लेकर ही अभी कुछ कहा जा सकता है कि इसमें भी सब कुछ होना शुरू हो ही जाएगा। इसलिए मेरे समझ से बेहतर यही होगा फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कि वे अपनी जरूरत और सपनों को पूरे करने के लिए अपना कुछ काम धंधे करते रहे, क्योंकि जिससे हम अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे अपने सारे संजोए सपनों के पूरे होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है कि हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला के रहेंगे, अभी तो खुद वही बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों को झेल रहे हैं। अब जो इंसान खुद ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, वो भला किसी और को कैसे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। ऑन पैसिव दुनिया की एकमात्र ऐसी इकलौती कंपनी है जहां जो भी मैनेजमेंट में आया उसी ने धोखा दिया है मिस्टर एस को। मिस्टर एस के कहे अनुसार चाहे ऑफिस स्टाफ हो या कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो या कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो या फिर कंपनी के मीडिया हेड हो, जिस पर भी उन्होंने हद से ज्यादा विश्वास किया उसी ने धोखा दिया उन्हें, और तो और उनके पेमेंट प्रोसेसर तक ने धोखा दिया उन्हें। और इधर लाखों फाउंडिंग मेंबर यह सोच रहे हैं कि मिस्टर एस ने ही धोखा किए हैं, हमारे साथ बड़े बड़े सपने दिखाकर, जिंदगी बेहतर बनाने के प्रलोभन देकर, जल्दी से जल्दी करोड़पति एंड रपति बनाने के कमिटमेंट करके लाखों लोगों से पैसे लेकर फाउंडरशिप बुक करवा लिए एंड बिना मतलब के सब्सक्रिप्शन भी बाई करवा लिए और 2020 से ही सब्ज बाग दिखाते आ रहे हैं। अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं कि इस सप्त हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, जबकि पूरे 4 साल बीतने के बाद भी किसी को रुपये रूप भी नहीं मिल सका। इनकम के रूप में अजीब विडंबना है। जहां मिस्टर एस अपने कई सारे लोगों को धोखेबाज कह रहे हैं, वहीं मिस्टर एस को धोखेबाज कह रहे हैं लाखों फाउंडिंग मेंबर। आज जहां सभी फाउंडिंग मेंबर को उन्हें बोनस कमीशन देना स्टार्ट करना चाहिए था, जहां लोगों को पेंडिंग विड्रॉल क्लियर कर देना चाहिए था, उसके जगह वे अभी भी फाउंडिंग मेंबर्स के सहानुभूति बटोरने का प्रयास करने में लगे हैं। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि हमने सालों पहले फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए इसलिए थोड़े ना पैसा पे किया था कि आपके मुंह से हम हर बार दुख भरी बातें सुनते रहे, आपके समस्याओं और चुनौतियों को सुनते रहे। पैकेज लेते वक्त तो बड़ी उछल कूद मचा हुआ था, बड़े जोरों शरों से इसे प्रमोट किया जा रहा था, खूब बढ़ चढ़ाकर बातें कही जा रही थीं। बस सिर्फ पैकेज ले लेने भर का देर है, इसके लेते ही बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की एक्साइटिंग बातें सुनकर बहुत सारे लोगों ने तो कर्जे उधारी लेकर भी लिए पैकेज कि चलो भाई, जब पैकेज लेते ही इनका माना स्टार्ट हो जाना है तो कुछ भी करके इसे ले ही लेना बेहतर होगा। लोगों को क्या पता था कि पैकेज बाय करते ही मिस्टर एस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वह चारों तरफ से समस्याओं और चुनौतियों से घिर जाएंगे, उन्हीं के सहकर्मी उन्हें बर्बाद करने के चक्कर में लग जाएंगे। अगर पहले से जरा सा भी इस बात की भनक होती कि ऐसा होगा तो फिर काहे के लिए कोई कर्जे उधारी लेकर भी पैकेज बाई करने के बारे में सोचता या पैकेज बाई करता। बस इसीलिए आज ये लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वह धोखा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मिस्टर एसेंट कुछ लीडर्स ने दिए हैं। भाई, आप कुछ दे भी नहीं रहे हो और ना ही कुछ देने की ही बात कर रहे हो कि कब से देंगे, कब से शुरू करेंगे सब कुछ। इससे तो यही लग रहा है कि यहां आज तक फाउंडिंग मेंबर की सिर्फ भावनाओं के साथ खेलने का काम किया गया है और कुछ नहीं। उन्हें हमेशा से गुमराह किया गया है, अंधेरे में रखा गया है, कभी भी सच्चाई से उन्हें अवगत नहीं कराया गया है, हमेशा से सिर्फ मन ग्रंथ कहानियां सुनाने का काम किया गया है। आज मिस्टर एस फाउंडिंग मेंबर की सहानुभूति बटोरने के प्रयास में लगे हैं, कैसे भी करके उनका विश्वास जीतने के प्रयास में लगे हैं, बट कभी भी उन्होंने फाउंडिंग मेंबर के प्रति कोई भी सहानुभूति दिखाने का काम नहीं किए हैं। कितने फाउंडिंग मेंबर ढेर सारी उम्मीदें और सपने लिए इनकम मिलने का इंतजार करते करते इस दुनिया से विदा हो गए। कितने बीमार पड़े फाउंडिंग मेंबर्स का पैसों के अभाव में समुचित इलाज तक नहीं हो पा रहा है। कितने फाउंडिंग मेंबर अपने बच्चों के ट्यूशन फी तक भी नहीं दे पा रहे हैं। कितनों को अपने बच्चों का शादी करने की प्लानिंग है, भाई बहनों की, या फिर खुद की भी शादी करने की प्लानिंग है, बट वे पैसों के अभाव में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से ऑन पैसिव के भरोसे होकर बैठ गए हैं कि इससे जब इनकम आएगा
तब करेंगे। बहुत सारे लोग कर्ज का ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हैं। यह भी राह देख रहे हैं कि जब ऑन पैसिव से इनकम स्टार्ट हो जाएगा तो सारे कर्जे चुका देंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अगर लोग ऑन पैसिव से नहीं जुड़े होते तो कैसे भी करके अपने सारे काम निपटा, बट ऑन पैसिव में जो बार बार उम्मीदें दी गई कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, दरअसल इस उम्मीद ने कहीं का भी उन्हें नहीं छोड़ा है। आज वे ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। अपने आप को वे अपनी व्यथा सुनाए भी तो किसको सुनाए? ऐसे लोगों के प्रति कहां कभी किसी लीडर्स या मिस्टर एस ने कोई सहानुभूति जताया है? कुछ पूछने या जानने का प्रयास करिए तो हमेशा से कुछ लीडर्स द्वारा डांटने या फटकाने का ही काम किया गया है। उन्हें डराने का काम किया गया है कि ज्यादा सवाल करोगे तो बाहर कर दिए जाओगे कम्युनिटी से। लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर कोई कब तक जिएगा? डैड करके कब तक अंधेरे में अपनी मंजिल को ढूंढते रहेगा? अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहां कब से क्या है। लोग बोनस कमीशन की बात करते हैं, पेंडिंग विड्रॉल की बात करते हैं, अब सब कुछ क्लियर कर देने की बातें करते हैं कि स्पष्ट बता दीजिए कब से क्या होना है, इसमें भला क्या गलत है? 2-3 महीने बाद मिस्टर एस लाइव आए थे तो लोगों को यही लगा था कि इस बार या तो वे सब कुछ शुरू कर देंगे या फिर कोई ना कोई इसके लिए एक फिक्स डेट जरूर बताएंगे कि कब से क्या होना है। सबको यही उम्मीद था कि मिस्टर एस जब 2-3 महीने बाद लाइव आ रहे हैं तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ सरप्राइज तो जरूर देंगे हमें। बट सारे उम्मीद धरे के धरे रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हां, कुछ लीडर्स जरूर बातें कर रहे हैं 2025 में बहुत बड़े धमाके होने की, सब कुछ शुरू होने की, जबकि इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहे हैं मिस्टर एस ने। इसका मतलब साफ है कि कुछ लीडर्स अभी भी गुमराह करने में लगे हैं। फाउंडिंग मेंबर को वे अभी भी उन्हें झूठी तसल्ली देने के प्रयास में लगे हैं। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि अगर सौर्या सिंह ने 31 के बाद से मुहिम चलाने की बातें नहीं की होती तो शायद ही अभी मिस्टर एस लाइव आए होते। उन्हें लाइव आने के लिए कुछ लीडर्स का दबाव पड़ा होगा, तभी वे लाइव आए होंगे। और लाइव आकर उन्होंने कर भी क्या दिया? वही पुरानी बातें, वही पुरानी कहानियां, वही पुराना दुखरा, बस यही सब तो सुनने को मिला है लोगों को। इससे क्या फायदा मिल गया किसी फाउंडिंग मेंबर को? उन्हें लाइव सुनने को तो लोग इसलिए बेताब थे कि वे आए और 31 दिसंबर के पहले यह क्लियर करें कि आगे कब से क्या होना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अभी भी फाउंडिंग मेंबर के लिए यह रहस्य ही बना हुआ है कि पता नहीं आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी स्पष्ट बताया ही नहीं है कि कब तक क्या होगा। अब ऐसी परिस्थिति में उन सभी भारतीय लीडर्स को आगे आना चाहिए और अपने सभी भारतीय भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप सभी बस सिर्फ और 2-3 महीने इंतजार कर लीजिए। सिर्फ 2025 के मार्च तक धैर्य बनाए रखिए। अगर इस बीच सब कुछ होना मिलना शुरू नहीं होता है तो फिर आप लोग जो भी मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं, 33 मार्च के बाद हम सभी खुद उस मुहिम में सबसे आगे होंगे। इतना भरोसा तो दिलाना ही होगा भारतीय लीडर्स को कि और कब तक इंतजार करें। हम क्रस एंड मार्टी जैसे विदेशी लीडर कितना भी बराबरा फेंक लें, इस पर तनिक भी विश्वास नहीं होगा। भारतीय फाउंडिंग मेंबर को इसके लिए भारतीय लीडर्स को ही आगे आना होगा और सभी को यह भरोसा दिलाना होगा कि पैनिक मत होइए, 2025 के इस महीने तक सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उस महीने तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ, उसके बाद हम सभी भारतीय लीडर्स आपके मुहिम का हिस्सा बनेंगे और सबसे आगे रहेंगे। अब देखना यह है कि कौन कौन भारतीय लीडर इसके लिए 31 दिसंबर तक आगे आ रहे हैं और हमें भरोसा दिला रहे हैं। और अगर 31 तक नहीं आते हैं आगे तो फिर उन्हें तैयार रहना होगा भारतीय फाउंडिंग मेंबर की बातों का रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 31 के बाद से कोई शांत होकर बैठेगा। अगर वास्तव में 31 तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो यह निश्चित मानकर चले कि ऑन पे सिप को लेकर इंडिया का नजारा कुछ और ही होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते इंडियन लीडर्स यह भरोसा दिलाए भारतीय फाउंडिंग मेंबर को कि 2025 के इस महीने तक सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और अगर अभी भी इस बात का भरोसा नहीं दिला सकते, इसका मतलब यही माना जाएगा कि उन्हें खुद यकीन नहीं है कि कब, कैसे और क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है भी या नहीं। और ऐसी भी बात नहीं है कि इंडियन लीडर के चुपचाप होकर शांत बैठ जाने से वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे।
जब भारतीय फाउंडिंग मेंबर जागरूक होंगे, क्लियर, सब कुछ जानने के लिए अपने बोनस एंड कमीशन के लिए, तो फिर हर एक फाउंडिंग मेंबर को जवाब उन्हें देना होगा। जब 102,000 की संख्या में लोग पहुंचने लगेंगे इनके दरवाजे पर, तब यह खुद ही एक दूसरे लीडर से एंड सीईओ मिस्टर रस से यह जानने का भरपूर प्रयास करेंगे कि कब से क्या होना है। जब आप उस फाउंडिंग मेंबर के सपोर्ट कोर्ट में नहीं है जो सब कुछ क्लियर करने की बात कर रहा है, बोनस कमीशन शुरू करने की बात कर रहा है, तो फिर उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब आपको कुछ भी मतलब नहीं है। किसी फाउंडिंग मेंबर की सक्सेस शुरू होने से, उसके बोनस कमीशन मिलने से, आप लोग बिना कुछ जाने समझे आज तक सिर्फ गुमराह करने का काम करते आए हैं। जब साल भर बाद भी किसी को कुछ नहीं मिलना था, तो आप सभी ने क्यों लाखों लोगों से पैकेज बाय करा दिए? जल्दी जल्दी पैकेज ले लो, एक आध महीने बाद से ही बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और पूरे साल भर बीतने के बाद भी अगर यह सब शुरू नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई सवाल पूछा आपने? मिस्टर एस से सिर्फ उनकी समस्याओं को रखा है। आप सभी ने फाउंडिंग मेंबर के बीच कभी फाउंडिंग मेंबर के समस्याओं के बारे में सोचा है आपने कि बेचारे आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव से आस उम्मीद लगाए कितने बुरे हालातों में जी रहे हैं? अगर वाकई इंसानियत है आप सभी के अंदर, तो जितना जल्द हो सके सब कुछ क्लियर करवाइए कि कब तक क्या होना है, कब से क्या मिलना है। तब माना जाएगा कि आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ हैं एंड उनके हित की बात कर रहे हैं। अब या तो मिस्टर एस से सब कुछ क्लियर कराइए या खुद एक समय सीमा अपनी ओर से निर्धारित करिए कि अगर 2025 के इस महीने तक सब कुछ होना शुरू नहीं हुआ, तो फिर हम ही लोग आवाज उठाएंगे, सक्सेस शुरू होने को लेकर, बोनस कमीशन मिलने को लेकर। लेकिन इसके लिए इंडियन लीडर्स को कोई ना कोई एक समय सीमा निर्धारित करना होगा कि लास्ट कब तक इंतजार करना है, तभी कुछ भरोसा हो पाएगा इंडियन फाउंडिंग मेंबर को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सौर्या सिंह जैसे लोग आगे आएंगे ही और अपना मुहिम चलाएंगे ही। लेकिन तब बहुत बड़ा दोस्तों आज के लिए हमारा